जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 202 से 205 तक। अभ्यास 18 चैप्टर 18 है वर्गमूल। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर है। मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया है, जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर, अर्थात हो गया 1 2 बार है। ठीक है, 1 और 1, 1 गुणे 1 तो हो जाएगा 1। इसी तरह 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4। फिर उसी तरह 3 का वर्ग तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9। इसी तरह अगर हमको करना हो 1 का वर्गमूल, अब वर्गमूल अर्थात ये ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 बार आएगा और जोड़ा बनाकर सिर्फ 1 बार लिख देंगे, तो ये हो गया 1 का वर्गमूल 1। उसी तरह अगर हम 2 का वर्गमूल ज्ञात करें तो √2, अब गुणनखंड करेंगे तो 2 बार 2 नहीं आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, तो 2 गुणे 1 आ रहा है, तो किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसा वैसे रह जाएगा। तो इसी तरह 3 का भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल अगर करते हैं, 4 का वर्गमूल तो √4 हो जाएगा, करणी में 4। मतलब हम 4 को अगर गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं √2 गुणे 2, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो 4 का वर्गमूल इसके बाद 2 आ जाएगा। जोड़ा बन जाता है तो 1 बार लिखते हैं बाहर, इस करणी को हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह और भी आगे संख्या आएंगी जो हम समझ लेंगे, पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दिया है, मैं और हमारे 3 मित्रों ने घर में विभिन्न रंगों का बटन जमा किया है। आज दोपहर को अपने घर में हम इस जमाए हुए बटन को लेकर कुछ मज़े का खेल खेलेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर दिया है, आज हमारा खेल हुआ, हम कुछ बटन को इस तरह स्तंभ एवं पंक्ति में सजाएंगे ताकि कतार में जितनी भी बटन हैं स्तंभ में भी उतना ही बटन रहे। तो जैसे 36 दिया है, देखिए, तियासा मुझे 36 लाल बटन देकर खेल के नियम के अनुसार सजाने के लिए कही। मैंने सजाया, तो मैंने क्या सजाया, तो देखिए प्रत्येक कतार में ये कतार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटन है। प्रत्येक कतार में 9 बटन है, और प्रत्येक स्तंभ में 1 2 3 4 बटन है, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटन। फिर आगे देखिए, इस सजाए हुए कतार और स्तंभ में बराबर की संख्या में बटन नहीं है। 4 गुणे 9 है, 9 चौका 36। इस बार तियासा सजाई, तो देखिए इधर भी 6 और इधर भी 6, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कतार में 6 और स्तंभ में भी 6, तो क्या आया यहाँ 36 6 गुणे 6। लेकिन और अधिक संख्या में बटन रहने पर किस प्रकार समझेंगे प्रति कतार में कितना बटन रहेगा। कैसे समझेंगे वो देखते हैं। जैसे प्रति कतार में जितना बटन रहेगा प्रति स्तंभ में भी उतना ही बटन रहेगा, इसलिए बटनों को वर्गाकार में सजाना होगा। तो 36 का उत्पादन विश्लेषण करके पाते हैं। जैसे 36 अगर है तो 36 का गुणन करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18,
फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे देखिए 2 बार 2 और 2 बार 3 आ रहा है, तो यहाँ से एक बार 2 बाहर जाएगा, यहाँ से एक बार 3 बाहर जाएगा, ठीक है। या फिर दोनों को अगर कर लेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 गुणे 6, तो 6 2 बार हो गया, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि करणी में 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, अब जोड़ा बना लेंगे और एक जोड़ा 2 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 6, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है वो भी समझ गए हम लोग। अगला पेज देखते हैं। अब मैंने तियासा को 49 नीला बटन देकर वर्गाकार में सजाने के लिए कहा, तो 49 को क्या करेंगे हम लोग, 49 का 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 7 49, गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। तो मतलब जो यहाँ पे लिखा था प्रत्येक कतार में 7 और प्रत्येक स्तंभ में 7 बटन होगा, ठीक है। इस बार हारुल अपने कॉपी में अनेकों संख्या लिखकर कहा, अब हम बटन न सजाकर विभिन्न संख्यक बटन वर्गाकार में सजाने से प्रति कतार में कितना बटन रहेगा इसका हिसाब करेंगे। जैसे 81 है तो इसका गुणन कर दें तो देखिए 2 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार में, फिर 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, तो 4 बार आया 4। तो यहाँ पे गुणन करने के बाद अगर 4 बार 3 आ रहा है तो इसमें से सिर्फ जोड़ा बना लेना है और एक बार ही लिखना है, तो 3 तिहाई 9, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। इसी तरह 121 11 से कट रहा है, तो 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, 11 गुणे 11, तो 1 तो 11 से पाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए 5 से अगर काटते हैं तो 5 चौका 20 और 50 25, फिर 5 से अगर काटेंगे तो 5 9 45, फिर 3 से, ठीक है, 5 से काटे 5 9 45, फिर 3 से 3 तिहाई 9, तो हमारा जो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से 3 एक बार और 5 एक बार, तो 5 तिया 15, हमारा आंसर क्या आया 15। अगला देखिए यहाँ पे है 625, तो 5 से काटेंगे एक बार, एक बच गया, तो 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, फिर 50 25, फिर 5 से इसको करेंगे तो 25 बार में, 25 5 125, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, तो 4 बार 5, मतलब 5 5 5 और 5। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, तो एक ये जोड़े का एक बार निकला 5 और इस जोड़े का एक बार निकला 5, तो 50 25, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल सिर्फ 25 आ रहा है। अगला पेज देखते हैं। अब ये पेज नंबर 204 में दिया है, मनीषा के पास अनेकों हरा बटन था, उसने सब बटनों को वर्गाकार में सजाने की चेष्टा की। वर्गाकार में सजाने के बाद देखा प्रति कतार में 15 और प्रति स्तंभ में 15 बटन हैं, लेकिन अभी भी 10 बटन बचा है। तो सहज हिसाब करके देखते हैं कि मनीषा के पास कितना हरा बटन है। तो देखिए 10 बटन बच जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 15 15 गुणा करेंगे और फिर 10 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। इस सजे हुए प्रति कतार में 15 बटन और प्रति स्तंभ में 15 हरा बटन है। इस सजे हुए बटन में 15 गुणे 15 मतलब 225 और अभी भी 10 बटन बचा है, तो 225 प्लस 10 235, ठीक है। जोड़ने के बाद इतना आ गया। फिर इसके बाद नीचे वाला दिया है वो भी देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, शाकिर गिनकर देखा उसके पास 450 पीला बटन है
उसने वर्गाकार में सजाने की चेष्टा की। शाकिर के वर्गाकार में सजाने के बाद 9 पीला बटन बच गया। ठीक है, बच गया है। शाकिर के सजाए प्रति कतार में कितना पीला बटन है बताओ। तो पहले इसमें से 9 घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 9 पीला वर्गाकार में नहीं सजा है, तो इसलिए वर्गाकार सजाया हुआ बटन होगा 450 माइनस 9 मतलब 441। अब 441 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कट रहा है, पहले 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 चौके 12 और 3 नवा 27, फिर 7 से 7 सत्ते 49। ठीक है, अब 3 3 7 7 तो 7 तिया 21 आएगा। कितना आएगा? 7 तिया 21 बटन है। अब हम लोग करेंगे नीचे वाला। यहाँ देखिए लिखा है 7वां में, सहाना अपने काले रंग की 280 बटन वर्गाकार में सजाने की चेष्टा कर रही है। उसका 9 बटन कम पड़ रहा है। हिसाब करके देखेंगे सहाना के पास वर्गाकार में सजा प्रति कतार में कितना लाल बटन रखने की चेष्टा कर रही है। तो पहले हम लोग ये इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिया गया है तो 289 हो गया। अब 289 किससे कटेगा? अब अगर हम पहाड़ा पढ़ते जाएं, भाग दें, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो हमको पता चल गया है कितने से कर रहे हैं, 17 से दोनों, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 2 8 9, इसको हम लोग वर्गमूल करेंगे भाग विधि द्वारा। नीचे लिखते हैं 2 8 9 भाग विधि द्वारा वर्गमूल, और यहाँ जोड़ा बनाएंगे दाहिने ओर से। अब जो बच गया इसमें तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर तो 1 बार, तो 1 गुणे 1, 2 का पहाड़ा तो 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है। अब 1 एकम 1 तो इससे कम है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 1 एकम 1, घटाएंगे तो 1, ये पूरा उतार लेंगे। अब इसको नीचे 1 जोड़ लेते हैं, फिर ये 2 हो जाता है। अब अगर 7 से करते हैं तो 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में 4, फिर 7 दूनी 14, 14 4 18, ख़त्म हो गया। तो ये वाला जो आया है यही संख्या है 17। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना है? 17, या फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 17 से इसको भाग देंगे तो 17 बार में पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आएगा 17। ठीक है, अब हम अगला पेज देखते हैं। अगला पेज है 205। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, मानस और मिली आज बगीचे में काम करेंगे। 324 गेंदा फूल का चारा पेड़ है। यह चारा पेड़ कुछ कतारों में रोपा गया। देखा हमने इस तरह पेड़ को रोपा कि प्रति कतार में जितना चारा पेड़ है, कुल कतारों की संख्या भी उतनी ही है। तो यहाँ पे जितने कतार हैं और हर कतार में उतने ही पेड़ हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दिया है, अब हिसाब करके देखें कि कुल कितने कतारों में 324 पेड़ रखा है। तो हम हर कतार में जितने पेड़ हैं वो और कुल कतारों की संख्या कितनी है वो दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो कतार में कितने पेड़ है निकालना है या कितने कतार है निकालना है, दोनों में से कुछ भी निकालना होगा। तो हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए आगे क्या दिया है, कुल कतारों की संख्या 324 का वर्गमूल। तो 324 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से कटेगा, इसको भाग देंगे तो 162, फिर 2 से 162 को भाग देंगे 81, 81 अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग देंगे तो 27, फिर 27 को 3 से भाग देंगे तो 9, और 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसलिए इतना का गुणनखंड ये हो गया। और कुल कतारों की संख्या 324 का वर्गमूल करणी में लिखेंगे। अकरणी के अंदर इन संख्याओं को लिख के इसका जोड़ा बनाएंगे। तो जितना जोड़ा बना वो संख्या एक एक बार यहाँ लिखेंगे। 2 का जोड़ा बना तो 1 बार, 3 का जोड़ा बना 1 बार, फिर 3 का जोड़ा बना तो 1 बार। अब इसका गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो 18 कतारों की संख्या है। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह अगला देखिए 9 नंबर दिया है,
उसके कुछ मित्र लॉजेंस और बिस्कुट लेकर बगीचे में आया। वे कुल जितने मित्र हैं प्रत्येक ने उतना लॉजेंस और प्रत्येक उसका 2 गुना संख्या में बिस्किट लाया। लॉजेंस और बिस्किट 147 लाने से कितना मित्र आए ये देखेंगे पहले। तो 1 लॉजेंस और 2 बिस्किट, तो 2 और 1 3 हो जा रहा है। 3 मतलब इतना पैकेट है, तो 3 से इसको भाग दे देंगे तो 49। तो 49 क्या है, जितने बच्चे हैं और उसके उतने संख्या में, तो प्रत्येक अपने संख्या के समान पैकेट पाएगा। तो अभी कुल मित्र कितने हैं, तो 49 का वर्गमूल 7 है। और कितने मित्र आए, तो क्या करेंगे, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। तो ये 5 मित्र आए हैं। और इसके बाद 10वां देखिए लिखा है, उसके और कुछ मित्र उसके साथ बगीचे में काम में लगा। बगीचा साफ करने के लिए वे सभी कुल जितने हैं प्रत्येक उतना 5 रुपया करके चंदा दिया। कुल चंदा प्राप्त हुआ 720 रुपया। तो जितना है मतलब x है, 5 है, तो फिर 5 का 5 गुना रुपया, या 4 है तो 4 का 5 गुना रुपया, या फिर x है तो x का 5 गुना रुपया, जो है उसका 5 गुना रुपया दिया। तो ये टोटल 720 हुआ। तो हिसाब करके बताने की चेष्टा करते हैं कि कुल कितने मित्र मिलाकर चंदा उठाया। तो हम पहले 5 से 720 को भाग देंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 144 जो है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 12। तो ये 12 मित्र चंदा उठाए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 लिखेंगे और इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 144 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से कटेगा, तो ये 7 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बार में और ये 6 बार में, सॉरी 2 तिया 6 और ये 36, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो इसका और इसका जोड़ा बना तो 2, फिर ये 2 और ये 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर भी 12 आ रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 12 गुणे 12 करके कर देंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।